दोस्तों, संसार को सत्य, नाम और सेवा का संदेश देने वाले प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने परम सेवक और साथी भाई मर्दाना जी के साथ निरंतर यात्राएं कर रहे थे। जहां जहां सद्गुरु के चरण पड़ते, वहां अज्ञान का अंधकार मिट जाता और लोगों के जीवन में प्रभु नाम का प्रकाश फैल जाता। एक दिन यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक छोटे से गांव में पहुँचे। उस गांव में गुरु साहिब का एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा और समर्पित सिख रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी और न कोई बड़ा मकान और न ही सांसारिक वस्तुएं। उसके पास यदि कुछ था तो वो था अपने सद्गुरु के चरणों में अटूट विश्वास। जब उस सिख को ये समाचार मिला कि स्वयं गुरु नानक देव जी महाराज उसके गांव में पधारे हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हो गई हो। वो दौड़ता हुआ गुरु साहिब के चरणों में पहुंचा। उसने दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को माथा टेका और विनम्र स्वर में निवेदन किया, सच्चे पातशाह, यदि आपकी कृपा हो जाए तो आज मेरे छोटे से घर को भी अपने चरणों से पवित्र कर दीजिए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। गुरु नानक देव जी ने अपने उस प्रिय सिख की ओर करुणा और प्रेम से देखा। फिर उन्होंने उसकी विनती स्वीकार कर ली। ये सुनते ही वो गरीब सिख मानो खुशी से बाग बाग हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जिसे देखकर लगता था जैसे उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और जाकर अपने परिवार को ये शुभ समाचार सुनाया। पूरा परिवार उसकी बात सुनकर आनंद से भर उठा। घर की सफाई होने लगी, आंगन लीपा गया। जो कुछ भी घर में उपलब्ध था उसी से प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया गया। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि भोजन साधारण है। उनके लिए सबसे बड़ा सुख ये था कि आज स्वयं सद्गुरु उनके घर पधारने वाले थे। दोस्तों, कुछ समय के बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी उस गरीब सिख के घर पहुँचे। पूरे परिवार ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके चरणों में माथा टेका और गुरु जी की सेवा में लग गया। भोजन के बाद देर तक गुरु साहिब ने संगत को प्रभु नाम, सत्य सुमरन और सेवा का उपदेश दिया। गांव के लोग भी बड़ी संख्या में दर्शन करने आने लगे। वातावरण सतनाम श्री वाहेगुरु के जाप से गूंज उठा। दोस्तों, धीरे धीरे शाम का समय हो गया। उस गरीब सिख ने अपने परिवार से कहा कि हमारा घर बहुत ही छोटा है और सर्दी का समय भी है। हम गुरुजी को बाहर नहीं सुला सकते, इसलिए हम गुरुजी के रहने का इंतजाम घर में कर देते हैं और खुद हम पूरा परिवार बाहर सो जाएंगे। किसी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने गुरु जी के लिए साफ सुथरा बिस्तर बिछाया और गुरु जी को सोने के लिए कहा। फिर उसके बाद पूरा परिवार घर के बाहर आ गया और उन्होंने बाहर ही अपने लिए चद्दर बिछाई और लेट गए। दोस्तों, गुरुजी अक्सर अपने शिष्यों की परीक्षा जरूर लेते थे। अभी उस सिख और उसके परिवार को लेटे हुए कुछ ही समय हुआ था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन सिख और उसका परिवार बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका घर कच्चा और लकड़ियों का बना हुआ है, कहीं बारिश का पानी घर के अंदर ना चला जाए। ये सोचकर उस सिख ने अपने परिवार को उठाया और सारी बात उन्हें बताई। फिर वो लोग जिन चद्दरों पर सोए हुए थे, वो चद्दर उन्होंने अपने नीचे से निकाली और अपने घर की छत ऊपर डाल दी, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना जा सके। दोस्तों, गुरु नानक देव जी जाने जान है, वो ये सब कुछ देख रहे थे।
दोस्तों, उधर बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। सिख और उसका परिवार ये देखकर बहुत परेशान हो गया। उन्होंने अपने बच्चों के सोने के लिए जो बिस्तर बिछाया हुआ था उसके नीचे से भी चद्दर निकाल ली और घर की छत के ऊपर डाल दिया। सर्दी का समय था, पूरा परिवार सर्दी से रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा थी कि कहीं गुरुजी को किसी बात की परेशानी ना हो। दोस्तों, इस तरह किसी तरह से रात बीत गई और बारिश भी बंद हो गई। ये देखकर सिख और उसके परिवार ने चैन की सांस ली। उधर गुरु नानक देव जी घर के अंदर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भाई मर्दाना जी उनकी मुस्कुराहट देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने गुरु जी से कुछ नहीं पूछा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, आसपास की संगत गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए आने लगी। जब उन्होंने उस गरीब सिख को घर के बाहर बैठे हुए देखा तो बड़े हैरान हुए। हर किसी की नजर उस गरीब सिख पर थी। पूरी रात उस सिख ने अपने परिवार के साथ घर के बाहर बिताई थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना ही कोई शिकायत थी और ना ही थकान और ना ही किसी प्रकार का पछतावा। वो पहले की तरह प्रेम भाव से गुरु नानक देव जी की सेवा करने में लग गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से सेवा कर रहे थे। बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात उनके लिए कोई कठिनाई नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा का अवसर रही हो। दोस्तों, उसके बाद गुरु नानक देव जी ने संगत को उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य का सच्चा धन उसका विश्वास है। जिसके हृदय में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, वो हर स्थिति में स्थिर रहता है। चाहे उसके जीवन में सुख आए या दुख, फायदा हो या नुकसान, वो हर स्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करता है और उसी के भाने में रहता है। संगत बड़े ध्यान से गुरु साहिब के वचन सुन रही थे। दोस्तों, उधर वो गरीब सिख सर झुकाकर बैठा गुरु जी के वचन सुन रहा था। गुरु साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। दोस्तों, गुरु जी के कीर्तन के बाद सभी के लिए खाने का इंतजाम किया गया। जब सभी लोग लंगर खाने के बाद बैठे बातें कर रहे थे, तभी गुरु नानक देव जी उठे और उन्होंने सेवकों से कहा कि जाकर लंगर में से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आओ। जब संगत ने गुरु जी के मुख से ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई और हैरानी से गुरु जी की चेहरे की तरफ देखने लगी। उधर सेवकों ने बिना कुछ कहे गुरु जी के हुक्म का पालन किया और लंगर से जलती हुई लकड़ी लेकर आ गए। जब गुरु जी ने सेवकों के हाथ में जलती हुई लकड़ी देखी तो गरीब सिख से कहा कि भाई, तुम्हारे घर में तुम्हारा जो भी जरूरी सामान है उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तेरे घर को आग लगाकर जाएंगे। गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुनकर आसपास खड़ी संगत एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनमें से कुछ लोग गरीब सिख की तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि अब तुम्हें घर में साधु महात्माओं को रखने का मजा आएगा। एक तरफ तो साधु संतों ने तुम्हारे घर में खाना खाया और साधु संतों के कारण तुम्हें बारिश में अपने परिवार के साथ बाहर सोना पड़ा। सारी रात तुमने परेशानी झेली और यही साधु संत जाते हुए तेरा घर भी फूंक कर जा रहे हैं। दोस्तों, संगत इसी तरह की बातें कर रही थी। उनमें से कुछ ऐसे नौजवान भी थे जो गुरु नानक देव जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो भी उस सिख मजाक उड़ाने लगे, लेकिन दोस्तों, उस सिख ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो हाथ जोड़े गुरुजी के सामने खड़ा हुआ था और उनके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, तभी गुरु नानक देव जी ने उस गरीब सिख की तरफ देखा और बोले, भाई, हम तेरा घर जला कर जा रहे हैं।
अगर अंदर तेरा कोई जरूरी सामान पड़ा हुआ है तो उसे निकाल लो ताकि हम अपना काम कर सके। उस गरीब सिख ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका नाम है, आप उसको मेरे अंदर बसा दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसे ही उस गरीब सिख ने ये बात कही तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को हुक्म दिया कि जा मर्दान्या, इस सिख के घर को आग लगा दो। तो दोस्तों, भाई मर्दाना जी ने गुरुजी के हुक्म के अनुसार वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था और जाकर उसने उस सिख के घर को आग लगा दी। दोस्तों, कुछ ही क्षणों में आग ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और उस गरीब सिख का घर जलने लगा और आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगी। दोस्तों, गरीब सिख और उसका परिवार चुपचाप अपने घर को जलता हुआ देख रहा था। उनके अंदर गुरुजी के प्रति कोई शिकायत या शिकवा नहीं था। पूरा परिवार गुरुजी की रजा में खुश था। दोस्तों, कुछ ही देर में पूरा घर जलकर राख हो गया। दोस्तों, जब घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया तो गुरुजी ने उस गरीब सिख को अपने पास बुलाया और कहा, भाई, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि हमने तुम्हारा घर क्यों जलाया? गुरुजी की बात सुनकर सिख ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है, आपने घर क्यों जलाया है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा, भाई, तुम्हारे पास तो ये छोटा सा एक ही लकड़ी का घर था और तुम्हारी जरूरत का सारा सामान भी घर के अंदर ही था, जिसे हमने जलाकर राख कर दिया। लेकिन तू इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं जानना चाहता कि हमने ये सब कुछ क्यों किया है, तेरा घर और घर का सामान क्यों जलाया है। उस गरीब सिख ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, नहीं महाराज, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। आपने जो कुछ भी किया होगा कुछ सोचकर ही किया होगा। उसके बाद सिख ने कहा, गुरुजी, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका ही दिया हुआ तो है, इसलिए मैं आपकी रजा में ही खुश हूँ। आपने कुछ सोच कर ही ये किया होगा। हम आम मनुष्य हैं, हमारी सोच तो बहुत छोटी है, लेकिन गुरुजी आप तो सब कुछ जानते होंगे, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं जानना कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। उस गरीब सिख मुख से ये वचन सुनकर गुरुजी मुस्कुराए, फिर उसके बाद संगत को उपदेश देकर आगे चले गए। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के जाने के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे और उस गरीब सिख का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि देखा अपने गुरु को, तुम्हारे घर में ही खाया और तुम्हारा ही घर जलाकर चले गए। लेकिन दोस्तों, उस गरीब सिख के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो तो चुपचाप अपने घर की राख इकट्ठी कर रहा था ताकि नया घर बना सके अपने परिवार के लिए। दोस्तों, कोई भी उस सिख की मदद करने के लिए नहीं आया। वो गरीब सिख अकेला ही सब काम कर रहा था ताकि रात होने से पहले वो अपना नया घर बना सके। उसने जल्दी जल्दी राख को हटाना शुरू किया। दोस्तों, उसने अभी थोड़ी सी ही राख हटाई थी कि उसका हाथ किसी कठोर चीज से टकराया। उसने अपने लड़के को आवाज लगाई और सूखी हुई लकड़ी लाने के लिए कहा। जब उसका लड़का लकड़ी ले आया तो उसने लकड़ी से उस जगह से राख को हटाना शुरू किया जहां से उसे कठोर चीज महसूस हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसको वहां से राख हटाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानता था कि उसके सामने एक आश्चर्यजनक करिश्मा सामने आने वाला है। जैसे जैसे वो राख हटा रहा था, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे एक चांदी का मटका नजर आने लगा जो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। दोस्तों, जब सिख और उसके परिवार ने सोने की मोहरों से भरा हुआ मटका देखा तो वो बहुत हैरान हुए। लेकिन सिख समझ गया था कि
ये सब कुछ गुरु नानक देव जी की कृपा है और गुरु जी ने उसका घर भी इसलिए ही जलाया था ताकि ये मटका उसे मिल सके। दोस्तों, पास खड़ी हुई संगत भी ये करिश्मा देखकर हैरान हो गई और वो भी गुरु जी के नाम का जय जयकार करने लगी। दोस्त, तो अगर आप दिल के सच्चे हो और हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करते हो और अगर उसके बावजूद आपके जीवन में बुरा हो रहा है तो इस बात से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों सच्चे दिल वालों की परमात्मा हमेशा परीक्षा लेता है। और दोस्तों, जो मनुष्य उस परीक्षा में नहीं डोलता और हर हाल में गुरु की रजा में रहता है तो उस इंसान के ऊपर परमात्मा की मेहर हो जाती है और वो जीवन मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन दोस्तों ये उसकी परीक्षा का समय होता है और जो मनुष्य परीक्षा में सफल हो जाता है वही जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। दोस्तों, माना कि परीक्षा का समय मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वही वो समय होता है जब मनुष्य अपनी समझ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है और परीक्षा में सफल होता है। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की ये प्रेरणादायक साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।